नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। हमारे देश का नाम क्या होगा? क्या इसे भारत कहा जाएगा या इंडिया? इस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि G20 समिट से पहले पीएम मोदी के नए इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भारत का नाम इंडिया होने का विरोध किया था। अपने देश का नाम अंग्रेजी में हमेशा इंडिया लिखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया नाम भारत के पास ना जाए, इसका विरोध जिन्ना ने भी किया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का ये विरोध देश के सम्मान में नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जारी रखने के लिए था। आखिर मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया का विरोध करते हुए ब्रिटिशों से कहा था कि अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे। उसके लगभग एक महीने बाद ही लुईस माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक कला प्रदर्शनी का मानद अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया था। माउंटबेटन जहां भारत तो वहीं जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। इस तरह का आमंत्रण एक औपचारिकता थी, लेकिन तब जिन्ना ने इसका विरोध किया क्योंकि इस पर हिंदुस्तान की जगह इंडिया लिखा हुआ था। इस इनविटेशन के विरोध में तब जिन्ना ने माउंटबेटन को लिखा था कि ये अफसोस की बात है कि कुछ रहस्यमय कारणों से हिंदुस्तान ने इंडिया शब्द अपना लिया है, जो निश्चित रूप से भ्रामक है और इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना है। देश को आजादी मिलने के बाद भारत के दो टुकड़े करने की अंग्रेजों की साजिश कामयाब हो गई थी, तो वहीं इंडिया का विरोध करने वाले जिन्ना की अंग्रेजों के सामने नहीं चल पाई। हालांकि जिन्ना ने इंडिया को हिंदुस्तान करने की पूरी कोशिश की थी। जिन्ना ने माउंटबेटन से मिले न्योते पर कहा था कि कला प्रदर्शनी का नाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान कला की प्रदर्शनी लिखा होना चाहिए था, जो माउंटबेटन को पसंद नहीं आया। आखिरकार जिन्ना को ये निमंत्रण वैसे ही स्वीकार करना पड़ा। ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने भी देश के विभाजन से पहले यूनियन ऑफ इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी। हालांकि ऐसा क्यों किया गया, इस पर कोई साफ बात सामने नहीं आई। हालांकि जिन्ना के विरोध से समझ में आता है कि पाकिस्तान मिलने के बाद भी जिन्ना ने मुस्लिम और हिंदू धर्म के आधार पर बंटवारे की राजनीति कभी नहीं छोड़ी। हालांकि संविधान में हमारे देश के दोनों ही नाम हैं, लेकिन ब्रिटिशों ने उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य के नाम के रूप में इंडिया का नाम इस्तेमाल किया था। नाम पर हो रहे विवाद के बाद में हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों पर ही सहमति बनी। संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस खबर से ये पता चलता है कि देश का नाम बदलने का जो मुद्दा आज उठ रहा है, वो पहले कई सालों से चल रहा था। आज भी विपक्ष देश का नाम भारत रखने पर राजनीति कर रहे हैं, तो पहले जिन्ना देश का नाम हिंदुस्तान से हटाकर इंडिया रखने पर राजनीति कर रहे थे। मतलब साफ है कि नेता और विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति को देश से ऊपर ही रखती हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।